जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदा बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब तक आपने हमारे चैनल पर भादो मास महात्म्य के अध्याय सुने और आज भादो मास महात्म्य का ये आखिरी 30वां अध्याय होगा। आजकल मुझे आप सभी के सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए अगर हो सके तो आप प्लीज़ हर दिन कथाओं को सुनकर वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। उम्मीद है आप आने वाले महीने में भी इसी तरह नियम पूर्वक हमारे चैनल पर कथाएं सुनते रहेंगे। न केवल कथाएं बल्कि हमारे चैनल पर दिन भर में बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती हैं। हमारे धर्म में प्रचलित जितने भी व्रत और त्यौहार हैं उन सभी की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी भी इस चैनल पर दी जाती है। कृपया आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा और अपना कीमती समय निकाल कर इन कथाओं को देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आगे की कथा, जिसमें मुनियों ने कहा कि अहो, यमलोक के मार्ग में तो बड़ा भयंकर दुख होता है। साधु श्रेष्ठ, आपने उन दुखों के साथ ही घोर नरकों तथा दक्षिण द्वार का भी वर्णन किया। हे ब्राह्मण, उस भयानक मार्ग में कष्टों से बचने का कोई उपाय है या नहीं? अगर है तो कृपया बताइए कि किस उपाय से मनुष्य यमलोक में सुखपूर्वक जा सकते हैं। तब व्यास जी कहने लगे, मुनिवरों, जो लोग इस लोक में धर्मपरायण होकर अहिंसा का पालन करते, गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहते और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वे स्त्री और पुत्रों सहित जिस प्रकार उस मार्ग से यात्रा करते हैं वह बतलाता हूँ। उपयुक्त पुण्यात्मा पुरुष स्वर्णमय ध्वजाओं से सुशोभित तरह तरह के दिव्य विमानों पर आरूढ़ होकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक नाना प्रकार की वस्तुएं दान में देते हैं, वे उस महान पथ पर बहुत सुख से यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों में भी विशेषतः क्षत्रियों को अत्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम रीति से तैयार किया हुआ अन्न देते हैं, वे सुसज्जित विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो सदा सत्य बोलते और बाहर भीतर से शुद्ध रहते हैं, वे भी देवताओं के समान कांतिमान शरीर धारण कर विमानों द्वारा यमराज के भवन में जाते हैं। जो धर्म के पुरुष जीविका रहित दीन दुर्बल साधुओं को भगवान विष्णु के उद्देश्य से पवित्र गोदान करते हैं, वे मणि जटित दिव्य विमानों द्वारा धर्मराज जी के लोक में जाते हैं। जो जूता, छाता, शैया, आसन, वस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वे दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर हाथी, रथ और घोड़ों की सवारी से वहाँ की यात्रा करते हैं। उनके ऊपर सोने चांदी का छत्र लगा रहता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विशुद्ध हृदय से भक्तिपूर्वक गुड़ का रस और भात देते हैं, वे स्वर्णमय वाहनों द्वारा यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक शुद्ध और सुसंस्कृत दूध, दही, घी और गुड़ दान करते हैं, वे चक्रवाक पक्षियों से जुड़े हुए स्वर्णमय विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। उस समय गंधर्वगण वाद्यों द्वारा उनकी सेवा करते हैं। जो सुगंधित पुष्प दान करते हैं, वे हंसयुक्त विमानों से धर्मराज के नगर को जाते हैं। जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक तिलमय धेनु या घी से बनी हुई गाय दान करते हैं, वे चंद्रमंडल के समान उज्जवल विमानों द्वारा यमराज के भवन में प्रवेश करते हैं। उस समय गंधर्वगण उनका सुयश गाते रहते हैं। इस लोक में जिनके बनवाए हुए कुएं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, पुष्करणी तथा शीतल जलाशय शोभा पाते हैं, वे दिव्य घंटा नाद से मुखरित स्वर्ण और चंद्रमा के समान कांतिमान विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। रास्ते में उन्हें सुख देने के लिए दिव्य पंखे डुलाए जाते हैं। जो लोग समस्त प्राणियों के जीवन भूत जल का दान करते हैं, वे प्यास से रहित होकर दिव्य विमानों पर बैठकर सुखपूर्वक उस महान पथ की यात्रा करते हैं। जिन्होंने ब्राह्मणों को लकड़ी की बनी खड़ाऊं, सवारी, पीढ़ा और आसन दान किए हैं, वे उस मार्ग में सुख से जाते हैं। वे विमानों पर बैठकर सोने और मणियों के बने हुए उत्तम पीढ़ों पर पैर रखकर यात्रा करते हैं। जो मनुष्य दूसरों के उपकार के लिए फल और पुष्पों से सुशोभित विचित्र बगीचे लगाते हैं, वे वृक्षों की रमणीय और शीतल छाया में सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो लोग सोना, चांदी, मूंगा तथा मोती दान करते हैं, वे स्वर्ण निर्मित उज्जवल विमानों पर बैठकर यमलोक जाते हैं। भूमि दान करने वाले पुरुष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से तृप्त होकर उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर दैदीप्यमान शरीर से धर्मराज के नगर को जाते हैं। जो ब्राह्मणों के लिए भक्तिपूर्वक उत्तम गंध, अगर, कपूर, पुष्प और धूप का दान करते हैं, वे मनोहर गंध, सुंदर वेश, उत्तम कांति और श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित होकर विचित्र विमानों द्वारा धर्मनगर की यात्रा करते हैं।
दीपदान करने वाले मनुष्य अग्नि के समान प्रकाशमान होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जो घर अथवा रहने के लिए स्थान देते हैं वे अरुणोदय की इसी कांति वाले स्वर्ण मंडित ग्रहों के साथ धर्मराज के नगर को जाते हैं। जलपात्र, कुंडी और कमलदल दान करने वाले मनुष्य अप्सराओं से पूजित होकर महान गजराजों पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों को सिर और पैरों में मलने के लिए तेल या नहाने और पीने के लिए जल देते हैं वे घोड़ों पर सवार होकर यमलोक में जाते हैं। जो रास्ते के थके मांदे दुर्बल ब्राह्मणों को अपने यहाँ ठहराते हैं वे चकवों से जुड़े हुए दिव्य विमानों पर बैठकर सुख से यात्रा करते हैं। जो स्वागत पूर्वक आसन देकर ब्राह्मण की पूजा करता है वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुख से उस मार्ग पर जाता है। जो पाप हरे इत्यादि शब्द का उच्चारण करके गौ को मस्तक झुकाते हैं वह सुख से यमलोक के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो शठता और दंभ का त्याग करके एक समय ही भोजन करते हैं वे हंसयुक्त विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। जो जितेंद्रीय पुरुष एक दिन उपवास करके दूसरे दिन एक समय भोजन करते हैं वे मोरों से जुते हुए विमानों द्वारा यमराज के नगर को जाते हैं। जो नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हुए तीसरे दिन एक समय भोजन करते हैं वे हाथियों से जुड़े हुए दिव्य रथों पर आसीन होकर यमराज के लोक में जाते हैं। जो नित्य पवित्र रहकर इंद्रियों को वश में रखकर छठे दिन आहार ग्रहण करते हैं वे साक्षात शचीपति इंद्र के समान ऐरावत की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो एक पक्ष तक उपवास करके अन्न ग्रहण करते हैं वे बाघों से जुड़े हुए विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। उस समय देवता और असुर उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। जो जितेंद्रीय रहकर एक महीने तक उपवास करते हैं वे सूर्य के समान दैदीप्यमान रथों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो स्त्री अथवा गौ की रक्षा के लिए युद्ध में प्राणों को त्याग देता है वह सूर्य के समान कांतिमान शरीर धारण करके देव कन्याओं द्वारा सेवित होकर धर्मनगर की यात्रा करता है। जो भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए जितेंद्रीय भाव से तीर्थों की यात्रा करते हैं वे सुखदायक विमानों से सुशोभित होकर उस भयंकर पथ की यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ द्विज प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते हैं वे तपाए हुए सोने के समान विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते और भृत्यों का भरण पोषण करते हैं वे सोने से बने उज्जवल विमानों पर बैठकर सुख से यात्रा करते हैं। जो समस्त प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखते, सबको अभय देते, क्रोध, मद और मोह से मुक्त रहते तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं वे महान तेज से संपन्न हो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर यमराज की पुरी में जाते हैं। उस समय देवता और गंधर्व उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। जो सत्य और पवित्रता से युक्त रहकर कभी भी मांसाहार नहीं करते वे भी धर्मराज के नगर में सुख से ही यात्रा करते हैं। जो 1000 गौओं का दान करता है और जो कभी मांस का सेवन नहीं करता वे दोनों समान हैं। ये बात पूर्व काल में वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्मा जी ने कही थी। ब्राह्मणों, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही या उसके समान फल मांस न खाने से भी प्राप्त होता है। ये च मांसम न खादन्ति सत्य शौच समन्वितः ते अपि यान्ति सुखेनैव धर्मराजपुरम नरः। गो सहस्त्रम तु यो दद्यादस्तु मांसम न भक्षेत समावेतो पुरा प्राह ब्रह्मा वेद विदाम वरः। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम सर्वयज्ञेषु यत् फलम अमांस भक्षणे विप्रताश्च तच्च च तत्समम। इस प्रकार दान और व्रत में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा पुरुष विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं जहाँ सूर्य नंदन यम विराजमान रहते हैं। धार्मिक पुरुषों को देखकर यमराज स्वयं ही स्वागत पूर्वक उन्हें आसन देते और पाद्य अर्घ्य तथा प्रिय वचनों द्वारा उनका सम्मान करते हैं। वे कहते हैं, पुण्यात्मा पुरुषों, आप लोग धन्य हैं। आप अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं क्योंकि आपने दिव्य सुख के लिए शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अब इस विमान पर बैठकर उस अनुपम स्वर्गलोक को जाइए जहाँ समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य क्षीण होने पर जो थोड़ा अशुभ कर्म शेष रहेगा उसका फल
यहाँ आकर भोगिएगा। धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्यों के प्रभाव से धर्मराज को कोमल हृदय वाले अपने पिता के तुल्य देखते हैं, इसलिए धर्म का सदा पालन करना चाहिए। धर्म मोक्ष रूप फल को देने वाला है। धर्म से ही अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि बताई गई है। धर्म ही माता पिता और भ्राता है। धर्म ही अपना रक्षक और सुहृद है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं कि धर्म से देवत्व और ब्राह्मणत्व भी प्राप्त हो सकते हैं। जब मनुष्यों के पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, तब उनकी बुद्धि इस लोक में धर्म की ओर लगती है। हजारों जन्मों के बाद दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर जो धर्म का आचरण नहीं करता, वह निश्चय ही सौभाग्य से वंचित है। जो लोग कुत्सित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों के सेवक और मूर्ख हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म नहीं किया है, ऐसा जानना चाहिए। जो दीर्घायु, शूरवीर, पंडित, भोग साधन से संपन्न, धनवान, निरोग तथा रूपवान हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में अवश्य ही धर्म का अनुष्ठान किया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्मपरायण मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और अधर्म का सेवन करने वाले लोग पशु पक्षियों की योनि में जाते हैं। जो मनुष्य नरकासुर का विनाश करने वाले भगवान वासुदेव के भक्त हैं, वे स्वप्न में भी यमराज या फिर नरकों को नहीं देखते। जो दैत्यों और दानवों का संहार करने वाले आदि अंत रहित भगवान नारायण को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, वे भी यमराज को नहीं देखते। जो मन, वाणी और क्रिया के द्वारा भगवान अच्युत की शरण में चले गए हैं, उन पर यमराज का वश नहीं चलता। वे मोक्ष रूप फल के भागी होते हैं। ब्राह्मणों, जो मनुष्य प्रतिदिन जगन्नाथ श्री नारायण को नमस्कार करते हैं, वे वैकुंठ धाम के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं जाते। श्री विष्णु को नमस्कार करके मनुष्य यमदूतों को, यमलोक के मार्ग को, यमपुरी को तथा वहां के नरकों को किसी प्रकार नहीं देख पाते। मोह में पड़कर अनेकों बार पाप कर लेने पर भी अगर मनुष्य सर्व पापहारी श्री हरि को नमस्कार करते हैं, तब भी वे नरक में नहीं पड़ते। जो लोग शठता से भी सदा भगवान जनार्दन का ध्यान करते हैं, वे भी देह त्याग के बाद रोग शोक से रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अत्यंत क्रोध में आसक्त होकर भी जो कभी श्री हरि के नामों का कीर्तन करता है, वह भी चेदीराज शिशुपाल की तरह संपूर्ण दोषों का क्षय हो जाने से मोक्ष को प्राप्त करता है। मुनियों ने कहा, भगवान, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा सभी शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। कृपया बताइए, माता, पिता, पुत्र, गुरु, जाति वाले, संबंधी और मित्र वर्ग, इनमें से कौन मरने वाले प्राणी का विशेष सहायक होता है? लोग तो मृतक के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की तरह छोड़कर चल देते हैं, फिर परलोक में कौन उसके साथ जाता है? व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, प्राणी अकेला ही जन्म लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही दुर्गम संकटों को पार करता और अकेला ही दुर्गति में पड़ता है। पिता, माता, भाई, पुत्र, गुरु, जाति वाले, संबंधी तथा मित्र वर्ग, इनमें से कोई भी मरने वाले का साथ नहीं देता। घर के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की तरह त्याग देते हैं और 2 घड़ी रोकर उससे मुंह मोड़कर चले जाते हैं। वे सब लोग तो त्याग देते हैं, लेकिन धर्म उसका त्याग कभी नहीं करता। वह अकेला ही जीव के साथ जाता है, इसलिए धर्म ही सच्चा सहायक है। इसलिए मनुष्य को सदा धर्म का पालन करना चाहिए। धर्मयुक्त प्राणी उत्तम स्वर्ग गति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार अधर्मयुक्त मनुष्य नरक में जाता है। इसलिए विद्वान पुरुष पाप से प्राप्त होने वाले धन में कभी अनुराग न रखें। एकमात्र धर्म ही मनुष्यों का सहायक बताया गया है। मुनियों ने कहा, भगवान, आपका यह धर्मयुक्त वचन जो परम कल्याण का साधन है, हमने सुना। अब हम ये जानना चाहते हैं कि यह शरीर किन तत्वों का समूह है? मनुष्यों का मरा हुआ शरीर तो स्थूल से सूक्ष्म अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है, वह नेत्रों का विषय नहीं रह जाता। फिर धर्म भला उस शरीर के साथ कैसे जाता है? व्यास जी बोले, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन, बुद्धि और आत्मा, ये सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं। ये समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के निरंतर साक्षी रहते हैं। इनके साथ धर्म जीव का अनुसरण करता है। जब शरीर से प्राण निकल जाता है, तब त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त भी उस शरीर को छोड़ देते हैं। उस समय जीव धर्म से युक्त होने पर ही इस लोक और परलोक में सुख और अभ्युदय को प्राप्त होता है। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, अब आप कृपया ये भी बताइए कि कौन कौन से दुष्कर्म करने पर प्राणी को कौन कौन सी योनियों में जन्म लेना पड़ता है? तब व्यास जी कहने लगे, ब्राह्मणों,
पाप युक्त मनुष्य यमलोक में जाकर महान कष्ट उठाने के बाद पुनः तिर्यक योनि में जन्म लेता है। मोहयुक्त जीव जिस जिस कर्म से जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसे बतलाता हूँ, सुनो। पराई स्त्री के साथ समागम करने से मनुष्य पहले तो भेड़िया होता है, फिर बारी बारी से कुत्ता, सियार, गीध, सांप, कौआ और बगुला होता है। जो पापात्मा काम से मोहित होकर अपनी भौजाई के साथ बलात्कार करता है वह 1 वर्ष तक नर कोकिल होता है। मित्र, गुरु तथा राजा की पत्नी के साथ समागम करने से कामात्मा पुरुष मरने के बाद सुअर होता है। 5 वर्षों तक सुअर रहने के बाद फिर वह जब मरता है तब उसके 10 वर्षों तक बगुला, 3 महीनों तक चींटी और 1 महीने तक कीड़े की योनि में पड़ा रहता है। इन सब योनियों में जन्म लेने के बाद वह पुनः कृमि योनि में उत्पन्न होता और 14 महीनों तक जीवित रहता है। इस प्रकार अपने पूर्व पापों का क्षय करने के बाद फिर वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो पहले एक को कन्या देने की प्रतिज्ञा करके फिर दूसरे को देना चाहता है वह भी मरने पर कीड़े की योनि में जन्म लेता है। उस योनि में वह 13 वर्षों तक जीवित रहता है। फिर अधर्म का क्षय होने पर वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो देव कार्य अथवा पितृ कार्य न करके देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना ही मर जाता है वह कौवा होता है। 100 वर्षों तक कौवों की योनि में रहने के बाद वह मुर्गा बनता है। इसके बाद 1 मास तक सर्प की योनि में निवास करता है। उसके बाद वह मनुष्य बनता है। जो पिता के समान बड़े भाई का अपमान करता है वह मृत्यु के बाद क्रौंच योनि में जन्म लेता है और 10 वर्षों तक जीवन धारण करता है। इसके बाद मरने पर वह मनुष्य होता है। क्षुद्र जातीय पुरुष ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर कीड़े की योनि में जन्म लेता है। उससे मृत्यु होने पर वह सुअर होता है। सुअर की योनि में जन्म लेते ही रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वह मूर्ख पूर्वोक्त पाप के कारण ही कुत्ते की योनि में उत्पन्न होता है। उसके बाद उसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। मानव योनि में संतान उत्पन्न करके वह मर जाता है और फिर चूहे का जन्म पाता है। कृतघ्न मनुष्य मृत्यु के बाद जब यमराज के लोक में जाता है उस समय क्रूर यमदूत उसे बांधकर भयंकर दंड देते हैं। उस दंड से उसको बड़ी पीड़ा होती है। दंड, मुदगर, शूल, भयंकर अग्निदंड, असिपत्रवन, तप्त वालुका तथा कूट शालमली आदि अन्य बहुत सी घोर यातनाओं का अनुभव करके वह संसार चक्र में आता और फिर कीड़े की योनि में जन्म लेता है। 15 वर्षों तक कीड़ा रहने के बाद मानव गर्भ में आकर वहां जन्म लेने के पहले ही मर जाता है। इस प्रकार सैकड़ों बार गर्भ में मृत्यु का कष्ट भोग कर अनेक बार संसार बंधन में पड़ता है। इसके बाद वह पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। उसमें वह बहुत वर्षों तक कष्ट उठाकर अंत में कछुआ बनता है। दही की चोरी करने से मनुष्य बगुला और मेढक होता है। फल, मूल या पुआ चुराने से वह चींटी होता है। जल की चोरी करने से कौवा और कांसा चुराने से हरियल पक्षी होता है। चांदी का बर्तन चुराने वाला कबूतर होता है और सोने के पात्र को चुराने वाला कृमि योनि में जन्म लेता है। रेशम का कीड़ा चुराने से मनुष्य बानर बनता है। वस्त्र की चोरी करने से तोते की योनि में जन्म लेता है। साड़ी चुराने वाला मनुष्य मरने के बाद हंस होता है। रुई का वस्त्र हड़प लेने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद क्रौंच होता है। सन का वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र चुराने वाला मनुष्य खरगोश होता है। चूर्ण की चोरी करने से मनुष्य दूसरे जन्म में मोर होता है। अंगराग और सुगंध की चोरी करने वाला लोभी मनुष्य छछूंदर होता है। उस योनि में 15 वर्षों तक जीवित रहने के बाद जब पाप का क्षय हो जाता है तब वह मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो स्त्री दूध की चोरी करती है वह बगुली होती है। जो नीच पुरुष स्वयं सशस्त्र होकर वैर से या धन के लिए किसी शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करता है वह मरने पर गधा होता है। गधे की योनि में 2 वर्षों तक जीवित रहने के बाद वह शस्त्र द्वारा मारा जाता है। फिर मृग की योनि में जन्म लेकर सदा उद्विग्न बना रहता है। मृग योनि में 1 वर्ष बीतने पर वह बाण का निशाना बन जाता है। फिर मछली की योनि में जन्म लेकर वह जाल में फंसा लिया जाता है। 4 महीने बीतने पर वह शिकारी कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। 10 वर्षों तक कुत्ता रहकर 5 वर्षों तक व्याघ्र की योनि में रहता है। फिर कालक्रम से पापों का क्षय होने पर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य खली मिश्रित अन्न का अपहरण करता है वह भयंकर चूहा होता है। उसका रंग
नेवले जैसा भूरा होता है। वह पापात्मा हर दिन मनुष्यों को डसता रहता है। घी की चोरी करने वाला दुर्बुद्धि मनुष्य कौवा और बगुला होता है। नमक चुराने से चिरिकाक नामक पक्षी बनना पड़ता है। जो मनुष्य विश्वास पूर्वक रखी हुई धरोहर को हड़प लेता है, वह मृत्यु के बाद मछली की योनि में जन्म लेता है। उसके बाद मृत्यु होने पर फिर मनुष्य होता है। मानव योनि में भी उसकी आयु बहुत थोड़ी ही होती है। ब्राह्मणों, मनुष्य पाप करके तिर्यक योनि में जाता है, जहाँ उसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो मनुष्य पाप करके व्रतों द्वारा उसका प्रायश्चित करते हैं, वे सुख और दुख दोनों से युक्त होते हैं। लोभ मोह से युक्त पापाचारी मनुष्य निश्चय ही म्लेच्छ योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग जन्म से ही पाप का परित्याग करते हैं, वे निरोग, रूपवान और धनी होते हैं। स्त्रियां भी बताए अनुसार कर्म करने से पाप की भागिनी होती हैं और पाप योनि में पड़े हुए पूर्वोक्त पापियों की ही पत्नी बनती हैं। ब्राह्मणों, चोरी के प्रायः सभी दोष बता दिए गए। यहाँ जो कुछ कहा गया वह बहुत संक्षिप्त है। कभी कथा वार्ता का अवसर आने पर आप लोग इस विषय को विस्तार पूर्वक सुन सकते हो। पूर्व काल में देवर्षियों की सभा में उनके प्रश्न अनुसार ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा था वह सब मैंने तुम लोगों को बतलाया है। ये बातें सुनकर अब तुम धर्म के अनुष्ठान में मन लगाओ। मुनि बोले, ब्राह्मण, आपने अधर्म की गति का वर्णन तो कर दिया, अब हम धर्म की गति भी सुनना चाहते हैं कि किस कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य की सद्गति होती है। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, जो मोहवश अधर्म का अनुष्ठान कर लेने पर उसके लिए पुनः सच्चे हृदय से पश्चाताप करता और मन को एकाग्र रखता है, वह पाप का सेवन नहीं करता। जैसे जैसे मनुष्य का मन पाप कर्म की निंदा करता है, वैसे वैसे उसका शरीर उस अधर्म से दूर होता जाता है। अगर धर्मवादी ब्राह्मणों के सामने अपना पाप कह दिया जाए तो वह उस पाप जनित अपराध से शीघ्र मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे जैसे अपने अधर्म की बात बारंबार प्रकट करता है, वैसे ही वैसे वह एकाग्रचित्त होकर अधर्म को छोड़ता जाता है। जैसे सांप केचुल को छोड़ता है, उसी प्रकार वह पहले के अनुभव किए हुए पापों का त्याग कर देता है। एकाग्रचित्त होकर ब्राह्मण को तरह तरह के दान दे। जो मन को ध्यान में लगाता है वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। ब्राह्मणों, अब मैं दान का फल बतलाता हूँ। सभी दानों में अन्न दान को श्रेष्ठ बतलाया गया है। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह सरलता पूर्वक सभी प्रकार के अन्नों का दान करे। अन्न ही मनुष्यों का जीवन है, उसी से जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। अन्न में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। अन्न सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्न की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्नदान से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। स्वाध्यायशील ब्राह्मणों के लिए न्याय द्वारा उपार्जित किया हुआ उत्तम अन्न प्रसन्न चित्त से दान करना चाहिए। जिसके प्रसन्न चित्त से दान दिए हुए अन्न को 10 ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं, वह कभी पशु पक्षी आदि की योनि में नहीं पड़ते। सदा पापों में लीन रहने वाला मनुष्य भी अगर 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दे तो वह अधर्म से मुक्त हो जाता है। वेदों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण भिक्षा से अन्न ले आकर अगर किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मण को दान कर दे तो वह संसार में सुख और समृद्धि का भागी होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को हानि न पहुंचाकर न्यायतः प्रजा का पालन करते हुए धन एकत्रित करता है, उसे एकाग्रचित्त होकर क्षत्रिय ब्राह्मणों को दान देता है, वह धर्मात्मा है और उस पुण्य के जल से अपने पाप पंख को धो डालता है। अपने द्वारा उपार्जित खेती के अन्न में से 6ठा भाग राजा को देने के बाद जो शेष शुद्ध भाग बच जाता है, वह अन्न यदि वैश्य ब्राह्मण को दान करे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेद वेत्ता ब्राह्मणों को हर्षपूर्वक न्यायोपार्जित अन्न का दान देता है, उसका पाप छूट जाता है। संसार में अन्न बल की वृद्धि करने वाला है। उसका दान करने से मनुष्य बलवान होता है। मनुष्य को सभी अवस्थाओं में न्याय द्वारा उपार्जित किया हुआ अन्न का दान ही करना चाहिए, क्योंकि अन्न सर्वोत्तम गति है। इस लोक में अन्नदान करने से परम गति प्राप्त होती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के बाद भी वह सुख का भागी होता है। व्यास जी ऐसा कहकर मौन हो गए। इसके बाद सभी ऋषियों ने प्रणाम करके व्यास जी को धन्यवाद किया और फिर व्यास जी वहां से अन्यत्र चले गए। ऋषियों ने जिस जगह पर व्यास जी बैठे थे उस जगह को हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया
और फिर व्यास जी द्वारा सुनाए गए धार्मिक वचनों को प्रचार प्रसार करने के लिए वे देश दुनिया के कोने कोने में चले गए। ये था भादोमास महात्म्य का अंतिम अध्याय। उम्मीद है आपने अब तक के सभी अध्याय हमारे चैनल पर सुने होंगे और इन कथाओं को हर दिन सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आने वाले आश्विन मास में भी आप इसी तरह हमारे चैनल पर कथाएं सुनते रहेंगे।